देखिए, हार की वजह ये है कि विपक्ष ने यहाँ पर बड़े तेज़ी से फैलाया कि आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। काउंटर किए, लेकिन वो जनता के समझ में नहीं आया, इसलिए कि हमारे ही दो एक सांसद ने इस तरीके से गलत बोल दिया था, जिसका वो वीडियो लेकर के चले। ये हमारी कमी जरूर निश्चित तरीके से रही है। कार्य समिति में हंगामा नहीं होगा। कार्य समिति में मुद्दे आएंगे, बातचीत होगी, रिपोर्ट पेश होगी और उस पर बहस होगी, चर्चा होगी। कोई हंगामेदार कार्य समिति नहीं होनी है। कार्य समिति में आगे की रणनीति तय की जाएगी और कैसे हम 2027 में पिछले बार जितनी सीटें जीते थे उससे ज़्यादा सीटें कैसे जीत के आएंगे, उस पर चर्चा होने वाली है। उस पर जो है चर्चा होगी। आदरणीय लेकिन हार की वजह की तो चर्चा होगी। आप भी इस चुनाव में हार गए, तो कुछ न कुछ तो इसकी वजह, कुछ न कुछ तो इस पर चर्चा होगी। इस पर चर्चा पार्टी में भी हो चुकी है और क्षेत्रीय स्तर पे भी हो चुकी है और वो निश्चित तरीके से इस पर हार पे चर्चा होगी और उस पर रिपोर्ट भी पेश करने का काम होगा। कारण क्या है वो निश्चित तरीके से कार्य समिति में रखने का काम करेंगे। तो अभी बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं कि भाई 2027 अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। कुछ विधायकों ने ये बातें कह दी। आपको लग रहा है कि ये हालात हैं और हार की वजह क्या है? देखिए, हार की वजह ये है कि विपक्ष ने यहाँ पर बड़े तेज़ी से फैलाया कि आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट को नाराज, बैकवर्ड इस पे जो है डर पैदा किया और संविधान खत्म हो जाएगा। इस तरह की हालात पैदा किए विपक्ष ने। 8500 रुपया महीना नहीं काउंटर कर पाए। काउंटर किए, लेकिन वो जनता के समझ में नहीं आया, इसलिए कि हमारे ही दो एक सांसद ने इस तरीके से गलत बोल दिया था, जिसका वो वीडियो लेकर के चले। इसलिए वो लोग जनता को समझाने में सफल हो गए। ये हमारी कमी जरूर निश्चित तरीके से रही है। उसी कमी को हम दूर करेंगे और जो पीडीए बनाया समाजवादी पार्टी ने, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की, वो आगे के लोगों की अगड़ों की बात नहीं किया, दूसरे लोगों को छोड़ दिया। अभी हमने पारक महासंघ के बैनर के नीचे एक कार्यक्रम किया 7 जून को और हमने डीपीए बनाया, दलित पिछड़ा और अगड़ा। दलित पिछड़ा अगड़ा का मतलब दलित हिंदू और सिख में है, पिछड़ा और अगड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सभी वर्ग में है। सभी को जोड़ेंगे, सभी को सुविधाएं करेंगे। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बने, इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के चुनाव में भी जो सुविधाएं सबको दे रहे हैं उनको और नीचे तक ले जाने का काम एक करेंगे। सवाल और है, ये बताइए कि बहुत सारे लोग अब इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ, थानों से लेकर तहसील तक उनकी नहीं सुनी गई। आपको लगता है कि ये भी वजह है? ये वजह है निश्चित तरीके से। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, कुछ अधिकारी भी कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी में छवि खराब करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की छवि खराब करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री योगी जी की छवि खराब करने के लिए कुछ जगह इस तरह के कर्मचारी हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता को परेशान भी करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं। उस पर भी इस पर चर्चा हुई है, इस पर भी शिकायतें हुई हैं। तो जो लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, चाहे मोती सिंह ने उठाया, पूर्व मंत्री कृपा शंकर सिंह ने भी ये बातें कही, आपको लगता है कि उनकी बातों में दम है और वो होना चाहिए? नहीं है, ऐसी शिकायतें मेरे पास भी आई हैं और इसकी शिकायतें हमने लिख करके संगठन में भी किया है, भेजने का काम किया है और ऐसे लोगों की पहचान होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी जो लोग जो है मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने के, सरकार की छवि खराब करने के लिए एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करते हुए। निश्चित तरीके से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर उनको इतना ही शौक है राजनीति करने का, नौकरी करने का नहीं है, तो उनको कुर्ता पैजामा पहनना चाहिए, नौकरी छोड़ देना चाहिए।